अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जबीरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंसदानों की एक टीम ने एक ऐसा हैरत अंगेज तरीका इजाद किया है जिसने हमारे रंगों को देखने के नजरिए को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। इस रिसर्च टीम में शामिल साइंसदान सिर्फ पहले से मौजूद रंगों को बेहतर नहीं बना रहे, बल्कि वो लोगों को एक ऐसा रंग दिखा रहे हैं जो कुदरती तौर पर हमारी दुनिया में पाया ही नहीं जाता। ये एक इंतहाई गहरा नीला सब्ज रंग है जिसके बारे में देखने वालों का कहना है कि ऐसा रंग उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये कारनामा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के साइंसदानों ने सरअंजाम दिया है, जिन्होंने एक नया तरीका मुतारिफ करवाया है जिसे वो ओज कहते हैं। इस तकनीक में खास किस्म की लेजर बीम्स इस्तेमाल की जाती हैं जो आँख के रेटिना में मौजूद मखसूस फोटो रिसेप्टर सेल्स को मुतहरिक करती हैं। इस अमल के जरिए इंसान को एक बिल्कुल नया विजुअल एक्सपीरियंस हासिल होता है। इस नई टेक्निक से जो रंग जाहिर हुआ उसे साइंसदानों ने ओलो का नाम दिया। ये रंग इंसानी आँख ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के प्रोफेसर ऑस्टर रूडा, जो ऑप्टोमेट्री और विजन साइंस के माहिर हैं, इनके मुताबिक ये एक बहुत ही गहरा और सैचुरेटेड रंग है। कुदरती तौर पर हम जितने भी गहरे रंग जानते हैं वो सब इसके सामने फीके लगते हैं। यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि ओज सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। ओज एक ऐसा जदीद सिस्टम है जो आँख के अंदर मौजूद 1000 तक मखसूस कोन सेल्स को एक ही वक्त में टारगेट बनाकर एक्टिव कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सारिफ न सिर्फ ओलो नामी एक खास रंग देख सकता है, बल्कि अशकाल, लाइनें, हरकत और यहाँ तक के बच्चों और मछलियों की तस्वीरें भी देख सकता है। ये सब कुछ आँख के देखने के मैदान के एक छोटे से हिस्से में हो रहा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के शोबा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज EECS के PhD के तालिब इल्म जेम्स कॉल्ड फांग का कहना है कि हमने इसका नाम ओज इसलिए रखा क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हम किसी जादुई सफर पर जा रहे हों, ओज की सरजमीन की तरफ, जहां हमें वो रंग दिखाई देने वाला था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये सिस्टम इतनी ज्यादा दुरुस्तगी के साथ फोटो रिसेप्टर सेल्स को ट्रैक, टारगेट और एक्टिव कर सकता है कि अब हम इंसानी रंगों की विजन के बारे में नहायत बुनियादी मगर दिल को छू लेने वाले सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। ओज एक खास तरीके से बहुत बारीक सब्ज लेजर लाइट की माइक्रोस्कोपिक पल्सेस को आँख के रेटिना पर भेजता है। इन रेज को इस अंदाज में कंट्रोल किया जाता है कि ये मखसूस फोटो रिसेप्टर्स यानी स्मॉल, मीडियम या लार्ज कोन्स को या तो एक्टिव करें या उनसे बचें। ये ऐसा ही है जैसे रोशनी से पेंटिंग की जा रही हो। इंसान मुख्तलिफ रंगों को देखने के लिए 3 किस्म के कोन सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें स्मॉल कोन्स नीली रोशनी की छोटी वेवलेंथ को महसूस करते हैं, मीडियम कोन्स सब्ज रंग की दरमियानी वेवलेंथ को और लार्ज कोन्स सुर्ख रोशनी की लंबी वेवलेंथ को। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मीडियम और लार्ज कोन्स की रोशनी महसूस करने की लिमिट काफी हद तक एक जैसी होती है, बल्कि 85% 85% तक ये ओवरलैप करती है। यही वजह है कि कुदरती रोशनी से सिर्फ मीडियम कोन्स को अलग से एक्टिवेट करना मुमकिन नहीं होता। UC बर्कले के प्रोफेसर रेन एंड जी के मुताबिक दुनिया में कोई भी ऐसी वेवलेंथ मौजूद नहीं जो सिर्फ मीडियम कोन को एक्टिवेट कर सके। इनका मजीद कहना था कि मैं सोचने लगा कि अगर हम किसी तरह सिर्फ मीडियम कोन को ही स्टिमुलेट कर पाए तो कैसा नजर आएगा, क्या वो सब्ज रंग होगा जो हमने कभी ना देखा हो। इस ख्याल को आगे बढ़ाते हुए एनजी ने रूडा के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने पहले ही एक ऐसी टेक्निक तैयार कर ली थी जिससे इंडिविजुअल फोटो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया जा सकता था। दोनों ने मिलकर इस टेक्निक को मजीद बेहतर बनाया ताकि हजारों सेल्स को एक साथ टारगेट किया जा सके। उम्मीद ये थी कि शायद इससे हमें कोई नया और अनोखा विजुअल तजुर्बा होगा। ओज प्रोजेक्ट का आगाज 2018 में इस वक्त हुआ जब फोंग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया जो डिजिटल पिक्चर्स को माइक्रो लेजर सिग्नल्स में बदल सके। लेकिन इन सिग्नल्स को भेजने से पहले टीम को आंख के अंदर मौजूद रेटिनल कोन की तरतीब का नक्शा चाहिए था। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के माहिरीन ने एक खास ऑप्टिकल सिस्टम तैयार किया जो आंख के हर कोन को शिनाख्त कर सकता था। जब ये नक्शा तैयार हो गया तो ओज ने सिर्फ तब ही लेजर पल्सेस फायर किए जब लेजर बीम बिल्कुल मतलूबा कोन्स पर जाकर लगी। अगरचे ये लेजर सिर्फ ग्रीन रंग की होती है, लेकिन जब स्मॉल, मीडियम और लार्ज कोन्स को खास अंदाज में एक्टिवेट किया जाता है तो इसके जरिए मुकम्मल रंगों की रेंज बनाई जा सकती है। या अगर सिर्फ एम कोन्स पर फोकस किया जाए तो ये ओलो नामी खास कलर पैदा कर सकती है। रूडा के मुताबिक अगर आप अपने हाथ के इंडेक्स फिंगर नेल को एक बाजू की दूरी पर देखें तो तकरीबन यही इस डिस्प्ले का साइज है। लेकिन अगर मुमकिन होता तो हम पूरी विजुअल स्पेस को आई मैक्स की तरह
तरह भर देते। यहाँ पर आपका सवाल होगा कि आखिर ये IMAX क्या है, आइए जानते हैं। IMAX एक जदीद किस्म का सिनेमा टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो बहुत बड़ी और साफ तस्वीर के साथ जबरदस्त आवाज फराहम करता है। IMAX स्क्रीन आम सिनेमा स्क्रीन से कई गुना बड़ी होती है और इस पर दिखाई जाने वाली वीडियोस बहुत तफसील से भरपूर और हकीकत के करीब महसूस होती हैं। जब रूडा ने कहा कि अगर मुमकिन होता तो हम पूरी विजुअल स्पेस को IMAX की तरह भर देते, तो इनका मतलब ये था कि अगर टेक्निकल लिमिट्स ना होती तो वो आंख के सामने इतनी बड़ी और मुकम्मल तस्वीर दिखाते जो पूरे नजर आने वाले मंजर को घेर लेती, बिल्कुल वैसे ही जैसे IMAX सिनेमा में होता है। ओस को टेस्ट करने के लिए 5 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें रूडा और एनजी भी शामिल थे। इन सब ने इस नए रंग का दूसरे रंगों से मुवाजना किया। इन सब ने ओलो को एक बहुत ही गहरा नीला सब्ज रंग की तरह का पाया, जो इनके मुताबिक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये रंग इतना ज्यादा सैचुरेटेड था कि आम रंगों के मुकाबले में बहुत अलग महसूस हो रहा था। इस मौके पर रूडा का कहना था कि कुदरत में सबसे ज्यादा सैचुरेटेड रंग वो होते हैं जो एक ही वेवलेंथ पर मबनी होते हैं, जैसे कि सब्ज लेजर पॉइंटर की रोशनी। जब मैंने ओलो का इन मोनोक्रोमैटिक रोशनियों के साथ मुवाजना किया तो वाकई दिल में एक हैरान कुन कैफियत पैदा हुई। इस रिसर्च को एक PhD की तालिबा हैना डॉयल ने लीड किया। उन्होंने ये भी जांचा कि जब लेजर बीम को थोड़ा जिटर किया गया, यानी बीम थोड़ा बहुत इधर उधर हिला और सिर्फ M कोन्स के बजाय दूसरे रैंडम कोन्स पर भी पड़ा, तो ओलो रंग अचानक से गायब हो गया। डॉयल का कहना था कि मैं इस रिसर्च में बतौर सब्जेक्ट शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में मैंने ओलो रंग खुद देखा और वाकई ये एक बहुत ही हैरत अंगेज तजुर्बा था। जब आप इस रंग को देखते हैं तो फौरन पता चलता है कि ये कुछ खास है, एक बहुत नीला सब्ज रंग। लेकिन जैसे ही लेजर जिटर करती है तो ये इसका आम रंग तकरीबन पीला सा लगने लगता है। और सिस्टम सिर्फ एक विजुअल डिसेप्शन नहीं, बल्कि ये बेनाई की कमी और रंगों को पहचानने की सलाहियत को समझने के लिए एक ताकतवर नया तरीका साबित हो सकता है। जिन बीमारियों में कोन सेल्स को नुकसान पहुंचता है, उनको सेहतमंद इंसानों में खास सेल्स को बंद करके बहुत ज्यादा दुरुस्तगी के साथ सिमुलेट किया जाता है। डॉयल के मुताबिक ऐसी बहुत सी बीमारियों में जो नजर की कमजोरी का बाइस बनती है, असल नुकसान कोन सेल्स का ही होता है। इस वक्त एक ऐसे तरीके पर काम किया जा रहा है जिसमें हम एक एक कोन को अलग अलग एक्टिवेट करके सेहतमंद लोगों में कोन लॉस को सिमुलेट कर सके। ये तरीका सिर्फ बीमारियों को समझने में ही मददगार नहीं, बल्कि इन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है जो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है, क्योंकि इसके जरिए इन्हें ज्यादा रंगों की पहचान हासिल हो सकती है। यहाँ तक कि मुस्तकबिल करीब में इंसानों को टेट्राक्रोमैटिक विजन देना भी मुमकिन हो सकता है, यानी 3 के बजाय 4 बुनियादी रंगों को देखने की सलाहियत। इस हवाले से रूडा का कहना है कि हमने देखा कि हम एक आम बेनाई का तजुर्बा सिर्फ सेल्स को मैनिपुलेट करके दोबारा बना सकते हैं, यानी तस्वीर दिखाकर नहीं, बल्कि सीधा फोटो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके। और हमने ये भी पाया कि हम इस तजुर्बे को बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि हमने ओरो के जरिए किया। आखिर में इनका मजीद ये कहना था कि ये अभी तक एक मुअम्मा है कि अगर हम दिमाग को नए सिग्नल्स दें या कोई नई सेंसरी इनपुट पैदा करें तो क्या दिमाग इनको समझ पाएगा और इन्हें महसूस कर पाएगा। और मेरा मानना है कि ऐसा मुमकिन है। मुझे लगता है कि इंसानी दिमाग एक हैरत अंगेज निजाम है जो मौजूद या बिल्कुल नए इनपुट्स को भी समझने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये मुकम्मल तहकीक साइंस एडवांसेस नामी जर्नल में शाया हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।